जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न, देखिए 9 से 15 मार्च क्या कह रहा है। अति उत्तम समय है। वक्री गुरु जो अब तक आपको थोड़े से पेट की तकलीफें, इनसे परेशानी कर रहे थे, बिजनेस में, कामकाज में थोड़ा अनस्टेबिलिटी ला रहे थे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा उठापटक चल रही थी, डिसाइसिव नहीं हो रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब 11 मार्च से ये गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो गुरु जो अभी वक्री हैं ये 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं और अब मार्गी चलेंगे जून के महीने तक। फिर इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो लास्ट फेज गुरु आपको कुछ ना कुछ देके जा रहे हैं। जिन लोगों की शादी ब्याह के मामले में उठापटक चल रही है वो तैयार हो जाएं, निश्चित तौर पे फायदा होता दिख रहा है। खास तौर पे नए टाई अप्स होना, नए बिजनेस एसोसिएशन डेवलप होना प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगली बात, राहु केतु आपके वर्गोत्तम में चल रहे हैं, भाग्य भाव में। ये जो कॉम्बिनेशन है सारा का सारा भाग्य में चल रहा है। भाग्य में बैठ करके तो सारे ग्रह अच्छे। दो ग्रह ऐसे होते हैं पंचम और नवम भाव, जिनमें ग्रह बैठ करके अपने पॉइस रिजल्ट देते हैं, शुभ रिजल्ट देते हैं। तो बड़े शुभ रिजल्ट आ रहे हैं। राहु सूर्य अभी पिछले दिनों का प्रेशर में थे, अभी खत्म हो रहे हैं। आप दोबारा से काम करने में खड़े हो रहे हैं, आपका मनोबल थोड़ा उठने लगा है और बेटर पोजीशन आ रही है। दशम में शनि और शुक्र शनि के ही नक्षत्र में, तो दोनों जने थोड़ा सा इसमें एनर्जी आई, फ्रीजिंग है थोड़ी सी इसमें। तो प्रोफेशनल पार्ट पे अभी भी प्रेशर थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, अब काफी कुछ खत्म हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी लग्न और राशि का स्वामी बुध जो है, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 14 तारीख को वर्गोत्तम में आ जाएंगे। इससे पहले की हम चर्चा करें तो चंद्रमा जो है अपनी इस बार को चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु और मकर में चलेंगे। शनि और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनको एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, शायद अभी तक निर्णय नहीं ले पाए होंगे। 11 मार्च के बाद आप निर्णय ले रहे हैं और निश्चित तौर पे अच्छा फायदा हो रहा है। जून के महीने तक आपको अपनी नौकरी में, कामकाज में, बिजनेस में निश्चित तौर पे फायदा हो रहा है। अब आगे आ जाइए, ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वीक के शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में, और फिर इसके बाद दिन में चंद्रमा सुबह ही 9:30 बजे वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। तो ये आ गए 9 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए 9:30 बजे। चंद्रमा तुला से यहाँ चंद्रमा यहाँ आ गए। देखिए ध्यान देने की बात है, मंगल छठे हैं, चंद्रमा सेकंड लॉर्ड होके पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उच्च नवांश में है। मकर का नवांश का मंगल बहुत अच्छा होता है। तो आपका 6 लॉर्ड चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल वहां पे उसको मदद कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में, राहु से ये एग्रेसिव हैं, एक्टिव हैं। तो डेट्स डिसीज और एनिमीज, तो आपके ऑब्स्टिकल तो आ रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को ही बल प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है, पैसा निश्चित आना चाहिए। वृश्चिक का चंद्रमा जब तक आपकी कुंडली में चल रहा है 10 से लेकर 14 तारीख तक आपके पास धन की आवक होनी चाहिए। चलिए, धन की आवक हो गई। अब देखिए सबसे बड़ी चीज कि इसमें 2-3 घटना और हुई। 10 तारीख को शुक्र तुला नवांश में गए। जो खर्च इसका स्थान था, एनर्जी ड्रेन आउट का था, आपकी मानसिक स्थिति का, वो थोड़ा कंप्रेस था। उसमें नीच नवांश में शुक्र थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है। तुला में आके शुक्र बेटर हो गए, डिसाइसिव हो गए। मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो रहे हैं। अब देखिए चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में हमने लिखे हैं यहाँ पे 12 बजे से लेकर के 12:30 से करीब शाम को 7 बजे तक। तो इस टाइम को आप अच्छा काम में ले लें, किसी नए टाई अप्स में, नई बिजनेस मीटिंग में, नई शुरुआत में। फिर इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हो गए। तो गुरु मार्गी हो गए 11 मार्च को, ये और ज्यादा बेटर हो गए। अब इनका डायरेक्ट इफेक्ट आपके 7th हाउस पर है, तो पंचम भाव पर है। और सबसे बड़ी चीज कि इसका इफेक्ट इस पूरे हाउस, इसके पूरे उसके ऊपर है, कॉम्बिनेशन के ऊपर। गवर्नमेंट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा है। सूर्य वहां बैठे हुए हैं। गुरु और बुध की दृष्टि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपके कामकाज की वजह से आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। ठीक है, तो गुरु यहाँ पर आपके अच्छे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन को स्टेबल मोड में ला रहे हैं। अब 11 मार्च को चंद्रमा धनु राशि में आ गए साहब, ये तो और भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई।
जब चंद्रमा धनु राशि में आ गए और इस पर शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि, बड़े एक्सप्लोरिंग हो गए, तो भाई वृश्चिक का चंद्रमा और धनु का चंद्रमा लगातार पैसा दे रहा है। मतलब 10 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक, मैं तो कहता हूं कि 14 मार्च नहीं, ये मकर का चंद्रमा भी 15 मार्च तक लगातार पैसा दे रहा है। यानी इस वीक में आपका धन की आवक हो रही है। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ आ गए, एक्सप्लोरिंग मोड में है, ब्रेन बहुत फर्टाइल है, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, काम काज को लेकर के बड़ी कंसर्न दिख रही है इसमें, उनको कुछ असली जामा पहनाना चाह रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं, बड़ी अच्छी चीज है। और ये रीडिफाइनिंग मोड में है, मतलब शनि से दृष्ट होके, तो थोड़ा सा कहना चाहिए कि नए सिरे से सोच विचार करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो केतु थोड़ा सा बहुत एक्यूट कंडीशन में है, मंगल और केतु की पोजीशन थोड़ी सी है, तो थोड़ा फ्रीजिंग ला रहा है। मैं अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, या उनको किसी तरह की तकलीफ आई तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब मंगल 11 मार्च को, 12 मार्च को मंगल कुंभ में वर्गोत्तम में आ गए। अब यह मंगल वर्गोत्तम में आने से और स्ट्रेंथ हुई, मजबूती आ गई। ये मंगल है, गलत लिखा है, यह मंगल, तो मंगल भी वर्गोत्तम में आ गए। मंगल वर्गोत्तम में आ गए, मंगल और सूर्य दो एनर्जेटिक प्लैनेट हैं जॉडिक सिस्टम में, उन दोनों का महत्वपूर्ण होना ऊर्जा डाल देता है, तो आपके अंदर ऊर्जावान आप हो रहे हैं, डिसाइसिव हो रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। राहु मंगल दोनों वर्गोत्तम में, भाग्य में राहु मंगल का बैठना एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया समय है। इसके बाद में अब 14 मार्च को चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में। अब देखिए चंद्रमा 14 मार्च को सुबह 9:30 तक वर्गोत्तम में है। जब आप उठेंगे 14 मार्च को चंद्रमा बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेजेंट एटीट्यूड रहेगा आपका, पैसे को लेके कंसर्न है, पैसा आ रहा है। और फिर इसके बाद चंद्रमा मकर में आ जाते हैं 9:30 बजे से दिन में 4 बजे तक। चंद्रमा मकर में आ गए, अपने स्थान पे दृष्ट है, फिर ये पैसा दे रहे हैं, पूरे वीक में पैसा आ रहा है जी, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा आपको फायदा दे रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा वर्गोत्तम में भी आ जाते हैं। तो चंद्रमा वर्गोत्तम में मकर राशि में सुबह 9:30 से 4 बजे तक, ये समय भी अच्छा है, आप अच्छा काम में ले सकते हैं, नए बिजनेस टाई अप में, मीटिंग्स में वगैरह। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 14 तारीख को ही बुध कुंभ में वक्री हो गए हैं वर्गोत्तम में, तो 14 तारीख को 5:30 बजे सुबह से बुध भी वक्री हो वर्गोत्तम में। आपके जो लग्न का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी है, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया भाई, लगातार जन्मपत्री बैटर मोड में जा रही है, फायदा उठाइए, चूके नहीं, महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए। और इसके बाद 15 तारीख को सूर्य मीन राशि में आ जाते हैं, जो आपकी 10वीं राशि है। ध्यान रखें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नक्षत्रों की वजह से थोड़ा ही सीज तो है, फ्रीजिंग है, लेकिन एक्सप्लोरिंग भी बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। चूकना नहीं है फायदा उठाने में, अगर आप चूकते हैं गलती आपकी। जय श्री कृष्ण।